हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पे गोल्ड का डिस्कस करें जो मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे लेवल्स दिया हुआ था। अब देखो मार्केट ने क्या कि एग्जैक्ट उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके रेस्टिंग के बाद फिर देखो कितना अच्छा खासा तगड़ा सेलिंग हमें देखने को मिला और स्ट्रॉन्ग हमारे लिए 3890 का जो लेवल था हमारे लिए सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, वहीं पे अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो जैसा मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ से इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेकर यहाँ से उठ सकता है। चांसेस सबसे ज़्यादा था कि मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए 3890 का डेस्टिनी और अपसाइड के लिए डेस्टिनी का डिस्कस करें तो 4233 का डेस्टिनी है। तो फिलहाल मार्केट सी के बीच में यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे कर रहा है और हमारे लिए ट्रेड लाइन भी। और मैंने आपसे कहा हुआ था कि बुलिश में तभी होगा जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा, 4353 का जो जोन है इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तब जाकर मैं यहाँ पे बुलिश हो सकता हूँ। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इंट्राडे लेवल्स के लिए कि इंट्राडे बेसिस पर हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर चार्ट को मैं अगर इस तरीके से करूँ तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट पहले साइडवेज के बाद मोमेंटम के बाद फिर साइडवेज फिर मोमेंटम, इस तरीके से मार्केट ज़्यादातर ट्रेड करता है। आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा आज कि मार्केट जब भी मोमेंटम करता है तो अगर ये अप ट्रेंडिंग के बाद डायरेक्ट हमेशा अप ट्रेंडिंग ही नहीं रह सकता। मार्केट क्या है कि अप ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज फिर अप ट्रेंडिंग या साइडवेज सेलिंग फिर अप ट्रेंडिंग फिर साइडवेज फिर सेलिंग, इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। सिर्फ हमें ये फाइंड करना होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंडिंग है तो हमें एंट्री किस पर कहाँ और कैसे कब करना है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और अगर ये साइडवेज है तो कब हमें अवॉइड करना चाहिए, साइडवेज मार्केट में भी हमें एंट्री करना चाहिए या उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे गोल्ड में अगर देखा जाए तो गोल्ड में जो कि अपसाइड मोमेंटम के बाद फिर मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रही है। ठीक है, मतलब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम और डाउन साइड का दोनों साइड का हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो अक्सर जब भी आपको इस तरह का सीनेरियो देखने को मिले तो उसके बाद जस्ट सिंपली हमें प्राइस की सबसे पहले का जो लेवल होता है, जो स्विंग होता है, उसको हमें मार्क करना होता है और उससे पहले जो डाउन का लेवल होता है उसको हमें मार्क करना होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देता हूँ। अब देखो ऐसा इसलिए क्यों मैं प्रायोरिटी देता हूँ इसका भी मैं आपको यहाँ पे रीज़न बताता हूँ आज। अब देखो इसको प्रायोरिटी देने का रीज़न ये रहता है कि मार्केट जो सबसे नज़दीक में जो चीज़ें रहती हैं, जो भी लेवल्स रहता है, मार्केट उसको ईज़िली वहाँ पे टच कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, उसको रिस्पेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। आप खुद सोचो जो आपके सबसे नज़दीक रहेगा आप उस पर ध्यान दोगे या नहीं दोगे? ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है भाई, जो आपको दिखेगा, जो आपके सामने है उसको तो आप ध्यान दोगे ही दोगे। वैसे मार्केट में जो सबसे नज़दीक में लेवल होता है उसको मार्केट ज़रूर से रिस्पेक्ट करता है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, अब डेस्टिनी हमारे लिए 2 डेस्टिनी है और जितना हो सके जो पास में डेस्टिनी रहता है उसको हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए। अब यहीं पे अप साइड का जो डेस्टिनी है, अब ये जो हाई है मार्केट के सबसे पास में जो हाई है यहाँ पर, ठीक है, 4068 का जो लेवल है ये हमारे लिए अप साइड का डेस्टिनी। और यहीं पर डिस्कस करें डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड के लिए जो बिल्कुल पास में है 4025 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। अब इसी के साथ साथ हम एंट्री किसके बेसिस पर यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब एंट्री देखो, अक्सर मैं ज़्यादातर प्रीवियस डेटा को ना देखकर जो मार्केट प्रेजेंट टाइम पे जो जहाँ पे ट्रेड करता है मैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ और इस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ। तो इसके लिए अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, जो सबसे पास में हमें लेवल बनते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो जोन है ये हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, और उसी के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर जो 3 कैंडल का लो लगा हुआ है यहाँ से लेकर और इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक, ठीक है, आप इसको एक बार देख लो, ये हमारे लिए रहेगा सपोर्ट। और लेवल्स के डिस्कस जोन की अगर डिस्कस करें तो आप एक बार जोन देख लो 4052 से लेकर, ठीक है, 4055 तक। और डाउन साइड में देखा जाए तो 4038 से लेकर 4035 का जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट अभी तक तो इसके बीच में जो ट्रेड करा है तब तक तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, और जैसे मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेक करता है, अगर प्राइस अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां से हम क्या करेंगे, जो हमारी डेस्टिनी है वहां तक हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पास में क्या है। अप साइड में 23.27, डाउन साइड में अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमारे लिए यहाँ पर 19, मतलब कि ऑलमोस्ट आसपास, बस हम यहाँ पे आसपास नहीं कहेंगे, चांसेस सबसे ज़्यादा है यहाँ पे डाउन साइड का।
और एंट्री प्लान हम कैसे करेंगे? मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहता है तो अक्सर हम पुल बैक पर यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पर। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है? हमें तो ये पता चल गया कि एंट्री हमें कहाँ पे करना है। अब आप एक चीज़ देखो, मार्केट का जो हाई है फिलहाल जो कैंडल का, वो धीरे-धीरे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करके डाउन साइड एक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहीं पर अगर ये मोमेंटम अप साइड को यहाँ से करता है, अगर इसको अप साइड ब्रेक करता है, तो ये डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है और हाई यहाँ पे रिस्क है। रिस्क इसलिए क्योंकि मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड के अगेंस्ट आप जाओगे तो वहाँ पे रिस्क ही रहता ही है, आपको पता है खुद। तो हम कैसे एंट्री करेंगे? जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, हम वेट करेंगे दोबारा रिवर्सल इस लेवल के अंदर आने का, और जैसे इसके अंदर आए यहाँ पे क्लोज करता है, तुरंत हमारी एंट्री और इसके ऊपर एसएल, और टारगेट हमारा यहाँ तक रहता है, आपको पता ही है। और ज़्यादातर हम रिवर्सल स्ट्रेटजी पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं। और वहीं पे चलिए मान लेते हैं ये डाउन साइड अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी और टारगेट हमारा यहाँ तक के डेस्टिनी तक रहेगा। इसके बाद हम एसएल ट्रेड करेंगे। और अक्सर आपको पता है जैसे ही हमारे डेस्टिनी को मार्केट यहाँ पे चेक करता है, यहाँ पे बाउंस बैक करता है जैसे ही टच करके, और जैसे ही अपसाइड जाता है यहाँ पे बाउंस टच करता है या थोड़ा सा रिवर्सल के बाद, ठीक अपसाइड फेक करने के बाद मोमेंटम, फिर उसके बाद तगड़ा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलता है। अक्सर हर बार यही होता है, 10 में से अगर देखा जाए तो एक बार यहाँ पर, ठीक है, उस तरह का सिनेरियो मतलब कि ऐसा लेट होता है, वरना 10 में से 9 बार हमारे स्ट्रेटजी को यहाँ पे मतलब हमारे लेवल्स को मार्केट वहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग के बाद साइडवेज के बाद मार्केट अपसाइड ब्रेक के बाद यहाँ पे फिर से सस्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है। मार्केट यहाँ से सेलिंग का सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये एक रेंज का ब्रेकआउट किया हुआ है, मार्केट का बॉटम की अगर बात करें तो यहाँ के बाद अगर ब्रेकआउट किया तो यहाँ से मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट रुका है क्यों? रुकने का रीज़न ये है कि इससे पहले देखो मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया और यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, इसलिए ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है उसके बाद मार्केट जो मोमेंटम क्या है कि बहुत ही कम हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, तो चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ कंसिडर किया, ये डेस्टिनी है और यहाँ से रिवर्सल का एंट्री हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड का हमने इसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दिया क्योंकि मार्केट एक रेंज का ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, सब लोग ट्रैपिंग, डायरेक्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री और टारगेट यहाँ तक। ये रीजन है हमारे डाउन साइड सपोर्ट का और ये डेस्टिनी का और यहाँ का डेस्टिनी का। तो सो ट्रेडर्स आप लोग गोल्ड में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। तुरंत मैं वीडियो को एडिट करके अभी इसको अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। और अगर आपको हमारे एनालाइज वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आप इस तरह के वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सको।